हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? आज 22 नवंबर है 22/11। और कल का दिन 21 नवंबर बहुत ही इवेंटफुल रहा। दुखद भी रहा एक तरीके से, बिकॉज हमारा एक लड़ाकू जहाज तेजस क्रैश कर गया, वो भी दुबई के एयर शो में। तो और पायलट की डेथ हो गई। तो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट है। एंड ये सब होता रहता है। फ्लाइंग इज़ अ वेरी टफ थिंग। तो इसमें एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस बार ये तेजस का हुआ है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इनिशियली सबको लगा इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन जो अभी तक समझ आया, बहुत ही लो एक मनूवर कर रहे थे तेजस से विंग कमांडर नमांश सायल। और उसमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो। एंड जब तक वो रियलाइज करते तब तक ही द प्लेन प्लमेटेड ऑन द ग्राउंड, और उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही दुखद चीज़ है। हमने देखा था दुबई एयर शो में कि इंडियन पायलट्स जाके पाकिस्तानी स्टॉल पे बात कर रहे थे, पाकिस्तानियों ने आके तेजस देखा। तो ये सब चलता है एयर फोर्सेस के बीच में, बिकॉज प्रोफेशनल एक राइवलरी और फ्रेंडशिप दोनों होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एम्बैरेसिंग भी माना जाता है। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे एयर शोज में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, हर टाइप ऑफ प्लेन्स के हुए हैं। और पाकिस्तानी जो अपना JF-17 लेकर आए थे, वो तो उड़ा ही नहीं पाए हैं, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। तो एटलीस्ट आपका तेजस 2-3 दिन से उड़ रहा था, वहाँ पे उसने सब कुछ करा। किसी वजह से ये क्रैश हो गया, तो आई थिंक वी शुड लीव इट एट दैट। कंडोलेंसेस टू दी फैमिली। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही बोल सकते हैं। एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर कोई टेक्निकल खराबी होगी, कोई और रीज़न था, तो वो एयरफोर्स देख लेगी। नॉट फॉर अस टू स्पेकुलेट ऑन दैट। दूसरी बात है कि हमारा इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। मैं आपको एक मैंने बंद कर दिया ये। अ, तो इंडिया यूएस ट्रेड डील काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन इंडिया अब उतना ईगरनेस नहीं दिखा रहा है जितना कि अमेरिका दिखा रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे कि ट्रम्प के बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आते हैं इंडिया के बारे में, और कभी हॉट कभी कोल्ड। ऑनेस्टली आई थिंक फॉर अ सो कॉल्ड सुपर पावर, ये शोभा नहीं देता उनके प्रेसिडेंट के लेवल से ये हो। अगर उनके नीचे लेवल से, जैसे कई लोग कर रहे थे, जब ट्रेड की टैरिफ्स की बातें हो रही थी, काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कॉमर्स सेक्रेटरी से, इससे उससे, तो वो फिर भी मुझे समझ आता है। बट एट द पोटस लेवल आप ये कर रहे हो, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि भी मैं इस लेवल पे आके करूँगा कि क्या आप उसे मैच कर सकते हो, बिकॉज ही वांट्स मोदी टू कम आउट एंड डू इट। और अगर नहीं करोगे मुझे मैच, तो मैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाता रहूँगा। तो इन अ वे फॉर हिम इट्स अ विन विन, एटलीस्ट इन हिज माइंड। तो ये जो भी है, ये बहुत ही एक सिचुएशन है एक। उसी के बीच में आपको एक और न्यूज़ मिलती है कि अमेरिका ने हमें बहुत बड़ा एक ऑर्डर है मिसाइल्स का, वो अप्रूव कर दिया है। जेवलिन एंटी टैंक टैंक मिसाइल्स एंड एक्सकैलिबर म्यूनिशंस। अब जब इसके आप डिटेल में जाते हो तो हंसी आती है कि ये करीब $93 मिलियन का ऑर्डर है। और इसमें बेसिकली रीफिल कर रहे हैं हमने जो भी यूज़ करा था ऑपरेशन सिंदूर में, 216 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स। और so which is a very small number, and 100 shoulder fired javelin anti tank missiles,
जिसकी 4 किलोमीटर की लॉन्च होती है रेंज होती है। तो ये आप जब नंबर्स देखते हैं सिर्फ़ इंडियन डिफेंस फोर्सेस में दिखते हैं 36 का एयरक्राफ्ट का डील 13 का ये 13 14 वो, तो बहुत ही अलग तरीके का हमारा सेटअप है डिफेंस का बट ये दिस इज़ प्रोबब्ली नॉट इवन इनफ फॉर Delhi police to fight mafia. So I think what we have done is ट्रम्प बहुत चिल्ला रहा था तो हमने उसे एक छोटी सी डील दे दी तो ही कांट इवन कंप्लेन सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब हम चलते हैं एक और न्यूज़ की तरफ जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है तो इंडियन रुपी ने कल एक ऑल टाइम लो बनाया अबाउट 89.61 अभी 89.49 पे चल रहा है यूएस डॉलर के सामने और ये 88.4 समथिंग था तो एक दिन में ऑलमोस्ट ये एक रुपया घट गया तो ये न्यूज़ को जो आपके रॉयटर्स है उसने चलाया है कि आउटफ्लोज हो रहे हैं ट्रेंड ट्रेड पे गुस्सा है तो उसकी वजह से रुपी गिर गया तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा एक ये आपको बोलना चाहता हूँ कि भई अगर आप एक्सपोर्टर हो तो यू वांट अ वीकर रूपी। तो यू वांट कि वो 90 हो जाए, 91 हो जाए रूपी। तो आपका जो अ, माल आप बेचोगे वो सस्ता हो जाएगा यूएस डॉलर के मुकाबले और आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। अगर आप यूएस में ना भी बेच पाएँ, यू बिकम मोर कम्पिटिटिव इन अदर एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। और बाय द वे इसमें क्या होता है एक तो आपका एक्सचेंज रेट है प्लस उस करेंसी की क्या स्ट्रेंथ है अगेंस्ट अदर करेंसीज सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कई बार आपका 1% इज इक्वल टू 2% और आपने पहले ही 2-3-4% का ड्रॉप देख चुके हो तो ऑल ऑफ दैट विल एड अप टू द एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स थोड़े से महंगे हो जाएंगे तो जो नॉन डिस्क्रिशनरी इम्पोर्ट्स हैं बेकार के इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और सिर्फ वो इम्पोर्ट होंगे जो कि आपको ज़रूरत है। हाँ, जो इम्पोर्ट होके आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हो उसमें आपको थोड़ा 2-4% का अ, मार्जिन रिडक्शन हो सकता है या आपको प्राइस कम करनी पड़ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट ओवरऑल आई सी दिस एज़ अ गुड थिंग एंड मेरे ख्याल से 90 तक जाना चाहिए ये एंड आपको ना पता हो ये, तो मैं बता देता हूँ कि अमेरिका अभी चाहता है कि सारी कंट्रीज़ अपनी करेंसी को इन्फ्लेट करें, मतलब उसकी प्राइस हाई कर दें सो दैट यूएस डॉलर नीचे आ जाए और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ। और हो बिल्कुल उल्टा रहा है, डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़े जा रहा है और जो बाकी करेंसीज़ वो गिर रही हैं और इसका एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल दिया जाता है प्लाज़ा एकॉर्ड जो जापान के साथ करा था इन्होंने आई थिंक 1985 में। तो आपको याद होगा अगर आप 40, 50, 60 इयर्स के हो कि भी 80s में तो इट वाज़ ऑल अबाउट जापानीज़ वीसीआर्स एंड जापानीज़ टीवीज़, जापानीज़ वॉकमैन, जापानीज़ कार्स, लेकिन उसके बाद वो सडनली गायब हो गए थे। तो अमेरिकन्स ने क्या करा, उन्होंने देखा कि ये जापानीज़ तो हमारी कंट्री को टेक ओवर कर रहे हैं अपने हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के साथ। तो उन्होंने जापानीज़ में जापान में क्योंकि उनकी फ़ोर्सेस भी हैं, आर्मी और नेवी ये सारी लगा रखी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जापानीज़ एक तरीके से उनकी कॉलोनी है, एट लीस्ट एक सिक्योरिटी के हिसाब से। तो उन्होंने फ़ोर्स कर दिया आपके जापान को कि भी अपनी वो करेंसी को इन्फ्लेट कर दे। तो उससे क्या हुआ उनकी जो कार्स थी, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे वो बहुत महँगे हो गए अमेरिका में एंड जापान नेवर रिकवर्ड। तो 1990 से लेके अभी 2020 तक जापान वाज़ स्ट्रगलिंग फॉर 30 इयर्स। कैन यू बीट इट? जस्ट बिकॉज़ उन्होंने उनको ज़बरदस्ती उनकी करेंसी को रीवैल्यू कराया अपवर्ड्स और ये ज़बरदस्ती कराया गया था। तो अभी भी यही हो रहा है बिकॉज़ डॉलर में बहुत सारे डेट हैं और एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं अमेरिका के, तो वो ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। तो अगर रुपी नीचे जा रहा है, तो ये अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं होगा इस बात से। तो आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि अमेरिका खुश नहीं होगा। तो इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आगे चलते हैं, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
कल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मूव करा है, ये बहुत बड़ा मूव है। जितना एग्रीकल्चर रिफॉर्म मूव था, उससे ये 2 लेवल 3 लेवल मोर इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर तो क्या करता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता, फूड प्रोसेसिंग इम्प्रूव करता, कुछ वहाँ से लेबर आपकी मूव होती है बाकी सेक्टर्स में। लेकिन ये लेबर रिफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और फॉर लॉन्ग टाइम्स करता रहेगा। तो आप देखो इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 29 लेबर लॉज को 4 कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स में बना दिया है, और ये 2020 में ही हो गया था एक्चुअली। उसी के बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। वी नो हु स्पॉन्सर्ड देम एंड व्हाई दे वर डन। ऑब्वियसली अगर ये आप इतना रिफॉर्म कर दोगे तो इंडिया competitive हो जाएगा, तो अमेरिका और चाइना कहाँ जाएंगे। तो लेबर जो है वो इसमें इन्होंने मोटा मोटा ये करा है कि यू हैव टू बेसिकली ऑल लेबर इज ऑर्गेनाइज नाउ। तो आपको पीएफ और ग्रेचुटी और ये सब बहुत जल्द मिलने लगेगा। गिग वर्कर्स जैसे आपका डिलीवरी करने आता है कोई, उसको भी एक सोशल सिक्योरिटी नेट में डाल दिया है। और अगर 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं आप, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस या सॉरी हेल्थ चेकअप कराना आपका हर साल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए ज़रूरी कर दिया है। तो इससे सिंप्लीफाई हो रहा है कंप्लायंस, स्ट्रीमलाइन हो रहा है इन्फोर्समेंट, और मॉडर्नाइज हो रहा है आउटडेटेड लॉज। और ये बहुत ही बड़ा मूव है। एक ही दिन में इतने सारे मूव्स कि आपने रुपी को गिरा दिया, बिकॉज आरबीआई ने छोड़ दिया रुपी को, उसमें डॉलर खरीदना बंद कर दिया। दूसरा, आपने लेबर कोड सिंप्लीफाई कर दिया और चेंज कर दिया। इसमें थोड़ा सा हायर एंड फायर विल बी अलाउड, तो यू शुड एक्सपेक्ट कि अब कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं इसके खिलाफ। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अपना प्रेपरेशन करके रखा हुआ है। और यूनिवर्सल मिनिमम वेज होगा, फ्लोर वेज भी है एक क्राइटेरिया का, वेज का फिक्सेशन भी एक का क्राइटेरिया बना दिया है। जेंडर इक्वालिटी लेकर आए हैं, यूनिवर्सल कवरेज है वेज पेमेंट का, ओवर टाइम कॉम्पनसेशन एक रेगुलराइज कर दिया है, वेज पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। और अ, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, उनको भी पूरा बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये इंडियन इकोनॉमी को इन अ मे बी इन 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स यू विल स्टार्ट सीइंग अ मेजर चेंज। एंड ये नोटिफाई कर दिया गया है, अभी इसके रूल्स नहीं क्रिएट करे हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड रिफॉर्म जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कैपिटल सॉरी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म बॉन्ड मार्केट के लिए। और तीसरा मेरे ख्याल से जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स। अगर ये 3 रिफॉर्म आप कर देते हो जल्दी से, तो आपकी इकोनॉमी और आपका कंट्री अलग दिखेगा विद इन 2 इयर्स। ये मेरा असेसमेंट है, यू कैन एग्री और डिसएग्री। तो आप बताना, आपके क्या व्यूज़ हैं आज के अपडेट्स के बारे में। 21 नवंबर 2025 बहुत ही धमाकेदार दिन रहा, हमें बहुत टाइम तक ये याद रहेगा। लीव योर कमेंट्स एंड आई वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आप बहुत लोग मेरा चैनल देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उससे मेरे को उतना इंकरेजमेंट नहीं मिलता है। हमें बहुत फ़ायदा होता है अगर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, तो बेस्ट है। So please do that and keep coming back. I will try and bring more interesting comment more frequently and with other guests that I'm planning to invite. So thank you for watching. This was Summit from Talks on Ground.